आज हम बात करेंगे असफलता के रहस्य पर और जानेंगे कि इसे कैसे एक अवसर में बदल सकते हैं। इस विषय पर हमें गौतम बुद्ध के उपदेशों से प्रेरणा मिलेगी, जिन्होंने हमें सिखाया कि असफलता भी एक शिक्षक हो सकता है। आइए एक प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से समझते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक साधु बाबा रहते थे। वे बहुत ही ज्ञानी और स्नेही थे। पूरे गांव में उनके ज्ञान और धर्म के प्रति निष्ठा के लिए उनकी बहुत सराहना होती थी। एक दिन एक युवा लड़का जिसका नाम रणजीत था, साधु के पास आया और उनसे अपनी असफलताओं के बारे में शिकायत करने लगा। रणजीत ने कहा, बाबा, मैं बहुत मेहनत करता हूं, लेकिन फिर भी हर काम में असफल हो जाता हूं। मेरे सपने कभी सच नहीं होते। क्या मुझे अपनी असफलताओं से मुक्ति नहीं मिलेगी? साधु बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, रणजीत, चलो एक यात्रा पर चलते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसा स्थान दिखाऊंगा जहां तुम्हारी समस्या का समाधान मिलेगा। वे दोनों एक पहाड़ी की ओर चल पड़े। रास्ते में साधु ने रणजीत को कई प्राकृतिक सुंदरताएं दिखाईं, लेकिन रणजीत का ध्यान उनकी समस्याओं पर ही था। पहाड़ी की चोटी पर पहुंचते ही साधु ने रणजीत से कहा, यहां एक गहरी गुफा है, तुम्हें उस गुफा के अंदर जाना होगा, लेकिन याद रखो, जो भी तुम वहां देखोगे वो तुम्हारी असफलताओं का रहस्य खुलासा करेगा। रणजीत गुफा के अंदर गया और अंदर एक अजीब सी चीज देखी। गुफा में कई छोटे छोटे अंधेरे स्थान थे, जिनमें से कुछ की ओर उसने ध्यान दिया। उनमें से एक स्थान पर उसने देखा कि एक छोटा सा बीज, जो पहले सूखा हुआ और मुरझा हुआ लग रहा था, अब एक हरा पौधा बन गया था। रणजीत ने यह देखकर अचरज से पूछा, बाबा, यह क्या है? साधु ने उत्तर दिया, यह बीज एक कठिन समय से गुजरा है। इसके लिए कई बार जमीन में गाड़ा गया था और कई बार सूखा पड़ा था, लेकिन यह बीज कभी हार मानने वाला नहीं था। अंततः उसने अपने अंदर की शक्ति को पहचाना और एक सुंदर पौधा बन गया। इसी प्रकार तुम्हारी असफलताएं तुम्हें मजबूती और समझ प्रदान करती हैं। तुम जब कठिन समय से गुजरते हो तो तुम्हारी आत्मा की ताकत बढ़ती है और तुम सफल होने के लिए तैयार होते हो। रणजीत को साधु की बातों का गहरा प्रभाव पड़ा। उसने समझा कि उसकी असफलताएं सिर्फ एक चरण है, जिनसे उसे सीखने और बढ़ने का अवसर मिलता है। वह अपनी मेहनत और संघर्ष को सकारात्मक तरीके से देखने लगा और हर असफलता को एक नई शुरुआत के रूप में लेने लगा। गौतम बुद्ध ने भी हमें सिखाया कि असफलता जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा है और इसे एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जीवन में सफलता और असफलता दोनों ही अस्थायी हैं। एक सफल व्यक्ति वह है जो असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें सीखने के अवसर के रूप में देखता है। हर असफलता एक मौका है खुद को बेहतर बनाने का। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि असफलता का डर हमें केवल अस्थायी रूप से रोक सकता है, लेकिन अगर हम इस डर को पार कर लें और अपनी गलतियों से सीखें तो हम एक नई ऊंचाई पर पहुंच सकते हैं। बुद्ध ने हमेशा यह भी कहा कि जो लोग अपने मन को प्रशिक्षित करते हैं वे जीवन में असफलताओं का सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करते हैं। एक प्रशिक्षित मन हर चुनौती को एक अवसर मानता है। जब हम असफल होते हैं तो हम अक्सर नकारात्मक विचारों से घिरे होते हैं, लेकिन अगर हम अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ें तो हमें असफलता से कुछ नया सीखने का अवसर मिलता है। असफलता के बाद खुद को समय दें और आत्म मूल्यांकन करें। जानें कि कहां गलती हुई और उसे कैसे सुधार सकते हैं। यह प्रक्रिया आपको और मजबूत बनाएगी। असफलता के बाद अपने लक्ष्यों की समीक्षा करें और उन्हें नए सिरे से निर्धारित करें। यह आपके लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने में मदद करेगा। असफलता के बाद अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करना सीखें। यह आपको भविष्य में बेहतर योजना बनाने में मदद करेगा। असफलता के बावजूद धैर्य और समर्पण बनाए रखें। यह आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा और आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। प्रिय दोस्तों, असफलता एक ऐसा शिक्षक है जो हमें हमारे अंदर की ताकत को पहचानने में मदद करता है। गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसार असफलता को एक चुनौती के रूप में देखें और उससे सीखें। इसे एक अवसर माने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए लगातार प्रयास करें। याद रखिए, असफलता की यात्रा ही हमें सफलता के करीब ले जाती है। आपकी असफलताएं आपकी सच्ची शक्ति को उजागर करती हैं और आपको उन ऊंचाइयों तक पहुंचाने में मदद करती हैं जिनकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। सफलता की इस यात्रा में असफलता को अपना मित्र बनाइए और उसकी शिक्षाओं को अपनाइए। यही असफलता का रहस्य है।